देखिए, ये तो सरकार को पहले देखना चाहिए था, जब यहाँ पे 2-4 घर बने थे तभी सरकार को देखना चाहिए था, और तभी अगर मना कर देते तो इतनी बड़ी कॉलोनी बसती ही नहीं। पहले सरकार ने देखा नहीं और पैसे लेने भी आ जाते थे सब, जब घर बनता था यहाँ पे। और लेकिन अब जब इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई, तब सरकार कह रहे हैं कि इसे हटा दो। इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएगी, और यहाँ पे इतने गरीब लोग बसे हैं, कहाँ जाएगी इतनी सारी पब्लिक। पैसा कौन लेता था आपसे? डीलर लोग आते थे, पुलिस लोग भी आते थे यहाँ पास से, सारे पैसे ले लेके जाते थे जब घर बनता था यहाँ पे। सरकार ने कभी रोका नहीं आपको? जो अफसर आए कभी यहाँ पे? कभी नहीं रोका, सब तो पैसे ले लेके जाते थे। अच्छा। और अगर पैसे नहीं दे देते तो घर रोक कहते थे घर नहीं बनेगा। मतलब पैसे के दम पे आपका घर बना यहाँ पर? हाँ, कोई 5,000 लेके जाता था, कोई 10, कोई 15। लेकिन जो आपके मकान है, जो जिस जमीन पर बने हैं ना, वो सरकारी ज़मीन है, वन विभाग की, अरावली पहाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी हर हालत में। कोर्ट ने भी बाकायदा ऑर्डर कर दिए हैं। अब देखो कहाँ जाते हैं, ऐसा सब कह रहे हैं कि अब यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। अब जरूरी है ये इंसान। अच्छा, हम लोग को यहीं रहे। अब तो हम लोग के पास और कोई जगह भी नहीं है जाने की, और हम लोग के पापा इतने कमाते भी नहीं है कि हम लोग कहीं जाके किराए पे रहेंगे, और किराया भी इतना महंगा हो गया। कोई 7,000, कोई 10,000, मिलता ही नहीं है घर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। खोरी कॉलोनी में कितने मकान होंगे करीब यहाँ पर? 10-15 हज़ार घर होंगे। अच्छा, जो यहाँ लोग रहते हैं इनके पास कुछ सबूत हैं, जैसे पहचान पत्र? हाँ है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है यहाँ का, पहचान पत्र सब बना पड़ा है यहाँ का। तो कुछ वोट वगैरह डालते हो आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ हरियाणा सरकार को जाती है वोट। और जो आप यहाँ के जिनको आप वोट देते हो, जनप्रतिनिधि है, जो MP MLA हैं, आपने उनको अपनी समस्या बताया कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं? बताई है, लेकिन अभी तो कोई आ नहीं रहा देखने के लिए। वोट टाइम तो सभी बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी नहीं आ रहा देखने के लिए यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। यदि आपके मकान हट जाते हैं, सरकार के द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो कहाँ जाओगे आप? हमारा कहीं पे तो आश्रय है नहीं, गांव से भी बेच बाच के यहीं पे लाए हैं, और जैसे कि यहाँ से हटा देंगे फिर भी हम यहीं पे रहेंगे। 15 दिन से लाइट पानी नहीं आ रहा, फिर भी हम यहीं रह रहे हैं। हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, पढ़ भी नहीं पा रहे हम। कितने में पढ़ती हैं आप? 10th में है। हमारी पढ़ाई बेकार जा रही है पूरी, और 10-15 दिन से लाइट नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन क्लासेस होती है। अभी तो वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, तो स्कूल खुला नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन होता है। उसके चक्कर में ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो रही। मैम रोज़ कॉल करके बोलती है नाम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही तो, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं तो अभी तोड़ रहे हैं, तो लाइट भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। कहाँ जाएंगी जवान बेटियाँ हैं इतनी। सरकार कहती है कि हम जो है 2022 तक देश में जितने भी गरीब हैं सबको घर देंगे। वही तो मोदी का कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। यहाँ पे भी तो झुग्गी है, यहाँ पे भी मकान। या तो हमें कोई आश्रय दे, या तो हमें यहीं रहने दे। यही हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें कोई फ्लैट व्लैट नहीं चाहिए। भीषण गर्मी पड़ रही है, 40-42 टेम्परेचर है। आपका बिजली कहाँ से ले रहे हो, पानी कहाँ से ले रहे हो? कहीं से भी नहीं आ रहा, ना लाइट आ रहा है ना पानी आ रहा है। बिना लाइट पानी के हम दूर दूर से ढो के लाते हैं पानी। लाइट के बिना तो रह भी लेते हैं, पानी दूर दूर से लाते हैं पापा मम्मी। अच्छा, हम भी करीब 20-25 दिन पहले अनाउंसमेंट हो गया था कि खोरी कॉलोनी खाली करनी है। रात कैसे गुजरती है आपकी, दिन कैसे गुजरता है? मच्छर काटते हैं, दिन को तो इधर उधर आश्रय हो ही जाता है पेड़ तक, रात को मच्छर काटते हैं, सोते हैं छत पे। किसी का छत है, हमारा तो छत भी नहीं है, हम ऐसे ही सोते हैं गर्मी में। जो आपके मम्मी पापा हैं वो क्या सोच रहे हैं आजकल घरों को लेकर कि कहाँ जाना है, यदि टूट जाते हैं तो कहाँ बसेरा होगा? वही तो कह रहे हैं कि यहीं रहना है, अगर तोड़ भी देंगे तब भी झुग्गी बना के यहीं रहना है, नहीं हटेंगे। अभी तक हमारा सामान खाली नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ नोटिस चपका दिया गया है। हमारे गली में कभी भी नोटिस नहीं आया, ना कोई बोलने आया कि खाली करो, ये करो। अच्छा, हाँ, उधर नीचे लगाए थे। क्या लग रहा है सरकार जो है कुछ आपको बसाएगी कहीं पे? चले जाएंगे। कोई सरकार कहती है कि इन्हें पुनर्वास दिया जाएगा, कोई कहती है नहीं दिया जाएगा। अब उनके हाथ में, सरकार अगर देगी तब भी अच्छा, नहीं देगी तब भी हम यहीं रहेंगे। अगर देगी तो हम चले जाएंगे खुद खाली करके, फिर तोड़ दे। बच्चे ये देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, और बाकायदा कह दिया है कि ये ज़मीन जो है वन विभाग की ज़मीन है, अरावली पहाड़ी है। भूमाफियाओं ने ठगा है आपको, आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, वो आपको ज़मीन बेच गए 2 नंबर से। तो पहले
पहले भी तो पुलिस वाले आते थे, खर्चा लेके जाते थे। हमारे घर बना है ना, 50,000 खाली पुलिस वालों ने लिया है खर्चा। जब कोई सामान लेते हैं हम लोग तो बिल लेते हैं, हाँ। जमीन लेते हैं तो रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है बाकायदा। आपने पहले देखा क्यों नहीं था ये सब कुछ? बोला था वो उन्होंने कि अगर क्या कहते हैं, अभी हम नहीं दे रहे, कुछ सालों में दे दे कि पर्ची आपका पक्का हो जाएगा। ये क्या आपको पता नहीं है कि जमीन जहाँ ये है आपके मकान है, अवैध जमीन पर आपके मकान बने हैं? जानते नहीं हो क्या आप? जानते थे, पर उन्होंने बोला कि जैसे कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं टूटेगा, ये कभी भी नहीं टूटेगा, ये पक्का हो जाएगा। और पुलिस वाले भी आते थे तो यही बात बोलते थे, घर पैसा लेते थे और नहीं देते थे तो घर तोड़ के, जैसे बन जाता था आधा भी तो आधा तोड़ के चले जाते थे। कहते थे कि नहीं दोगे पैसा तो तोड़ देंगे, नहीं रहने देंगे। तो कैसे हम क्या करें बताओ? अब क्या लगता है आपको, जो मतलब आपकी छत छीनने जा रही है, ऐसा कुछ लगता है? ऑर्डर है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, तो कुछ आपने सोचा है, प्लानिंग क्या है आगे की? भविष्य कहाँ कैसे घर बनाओगे? दिल्ली में जाओगे, हरियाणा में रहोगे? नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, चाहे कैसे भी रहेंगे, पर हम लोग यहीं रहेंगे। अभी भी रह रहे हैं बिना लाइट पानी के। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप बताए भूमाफिया ने हमें प्लॉट दे दिए, पानी कहाँ से लेते हो, बिजली कहाँ से आती है, कौन लोग पैसा उगाता है इन चीज़ों का? वो तो नहीं पता, टैंकर आता है यहाँ पे पानी का और बिजली दे रहे हैं। ये सब के बारे में तो मुझे नहीं पता है कि बिजली कहाँ से आती है। ये कि पानी के बारे में पता है कि टैंकर आता है यहाँ पे, 4,000 लीटर का आता है टैंकर। यहाँ पे इतनी बड़ी कॉलोनी है, सरकार का ऑर्डर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का भी, जो यहाँ के निवासी हैं कुछ अपना कुछ बातचीत करते हैं, कुछ पंचायत वगैरह होती है यहाँ पर कि क्या करना है भविष्य में अब अपनी आवाज़ उठाने के लिए? सब तो यही कह रहे हैं कि सरकार चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, लेकिन हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, सरकार ने भी कह रखा है कि हाँ हम इन्हें पुनर्वास करेंगे, तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें प्लीज़ यहाँ कहीं हमें शिफ्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ पे तोड़ा जाए। आप क्या कहना चाहोगे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है, या तो हमें यहाँ से हटाएंगे तो पहले कहीं पे हमें पुनर्वास दे, या तो फिर हमारा यही बहुत अच्छा है। यही हमारा सरकार से भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट सभी लोगों से यही आदेश है, हमारी मांग है। मेरे पापा भी मॉल में काम करते हैं यहाँ अच्छा। हरियाणा साइड में। आपका जन्म यहाँ खोरी कॉलोनी का ही है, कहीं दूर से आए हो आप? नहीं, मेरा जन्म तो वैसे गांव में हुआ है। कौन सा प्रदेश है? बिहार में। बिहार में जिला कौन सा है? जमुई। जमुई। आपके पापा परिवार समेत यहाँ रहते हैं अब? हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 1 बहन में। अच्छा, अब सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं कि ये जो खोरी कॉलोनी बसी हुई है इसको तोड़ना है, ये ज़मीन सरकारी है, वन विभाग की ज़मीन है।